शुरू खातुम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। रब ताला ने जिस निज़ाम का हुक्म दिया है वो आसानियां बांटने के हवाले से है, लेकिन हमारे यहाँ राइज निज़ाम मानता है, कहता है जिंदे घर दाने उन्हें कमले भी सियाने, जिंदे घर दाने ने उन्होंने भावें कमले टुरदे फिरदे होण वो भी सियाने ही कहलाणगे। लेकिन जिसका काम करने वाला हो, मेहनत करने वाला हो, लेकिन उसके पास अख्तियार और ताकत ना हो तो उस बेचारे के साथ ये सलूक होगा। मैं इस वक्त जिला कसूर तहसील पत्तोकी में मौजूद हूं। यहां पर होता ही है कि 10 तारीख को 10 दिसंबर को लोगों से किराया लिया जा रहा है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन खुद उन दुकानों का जो 60-60 साल से किराए पे दी हुई है, ये एग्रीमेंट से 5-5 रुपए वाला स्टैम्प लब के विकाओ कितने लभदा है, आज नहीं मिलेगा। लेकिन उसी दिन किराए लिए जाते हैं, उसी दिन आके दुकानें डिमोलिश। ये इंक्रोचमेंट नहीं थी, लोगों का दर्द आपके सामने रख रहे हैं, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नाज़रीनों कहते ने लखे दियां लख बढ़ाई, कई लांदियां ने कई लांदियां ही नहीं। गरीब दे मगरों फिक्रे मुआश ले ही नहीं रही। वो एक नस्ल मेहनत करती है, वो कहती है नहीं अगली नस्ल सुकून में रहेगी, लेकिन पता चलता है उस टाइम कोई और भूचाल आ गया हुआ है। अब यहां पर क्या हुआ है समझने की कोशिश कर रही है, रियासत समझती है, वो दुरुस्त कर रही है, इस पर बात की जा सकती है। लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि एको दिन किराया लेंदे उसे दिन ढा भी देंदे हो यार, ये क्या चक्कर है? या तो फिर किराया ना लो, और अगर किराया ले रहे हो तो इसका मतलब है कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, और अगर किराया लेकर इंक्रोचमेंट करवा रहे हो तो इसका मतलब है यू आर क्राइम पार्टनर, या फिर आपके सरकारी मुलाजमीन क्राइम पार्टनर है, या फिर ये ठपियां और मोरे झूठी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली वकार। अली वकार साहब क्या करते हैं? यहाँ पर ही रोजगार कमाते थे हम अपना। अभी तो आपका रोजगार मलबा हो गया। ये मलबा नहीं है, ये हमारी खुशियाँ थी, हमारे बच्चों का रोजगार था, हमारे जीने की आस थी। तो ये आपको मलबा नजर आ रहा है सिर्फ, इसके अंदर हमारा जो मुस्तकबिल था बच्चों को लेकर, अपने लिए लेकर जीने का, तो वो सारा ये इन्होंने आपके सामने कर दिया हुआ है। बज़ाहिर आप भी मैरिज होंगे। गवर्नमेंट को ये बताया जाता है कि आप कब्जा माफी हैं, आप लोगों ने कब्जे किए हैं। नहीं 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 नहीं, साबित कैसे करेंगे? सरासर झूठ। ये गवर्नमेंट ने जब मार्केट बनाई थी आज से 60 साल पहले, ये उसका स्टाम है। ये से 1 मिनट ठहरिएगा जरा। ये बेचारे सहमी फीती फीती है ना, पर ना सांप के रखे ने क्यों? क्योंकि किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। ये 5 रुपए का स्टाम 87 का, 87 में पैदा हुआ था। ये 87 का स्टाम है। ये बोल रहा है ना, ये झूठ तो नहीं बोल रहा। अभी आप किराया दे रहे थे? जी जी, शायद आप किराया नहीं दे रहे होंगे, इसलिए उन्होंने गिरा दी। दिखाएं जी, साबित करें। 1 मंथ का भी किराया रुका नहीं है। 1 मंथ का भी किराया रुका नहीं है। ये 10 दिसंबर की पर्ची है सर। मेरी इधर सामने घड़ियों की दुकान थी, 9 दिसंबर को इंसाफ से किराया लिया गया, तो 10 दिसंबर को इन्हों की दुकान ढा दी गई। सिर्फ 2 घंटे का टाइम, उस तो बाद डिमोलिश। आपने किराया बैंक ऑफ दी 10 अक्टूबर को आपने किराया। सबके पास इस तरह की पर्ची है, 8 दुकानदार थे, सबके पास। आप आगे आए जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी ज़िशान रज़ा। हाजी ज़िशान साहब, आपके ताजिर कम्युनिटी कहाँ पे है? सो रही है। क्यों? बाजी जिसको अपनी अपनी होती है वो आगे आ जाते हैं, जब ये चीज खत्म हो जाती है हर बंदा इकट्ठा हो जाता है। क्या आपके ताजिर भी ये समझते हैं कि ये इंक्रोचमेंट है? नहीं, ताजिर नहीं समझते। ताजिर कहते हैं ये जुल्म बात क्यों नहीं करते? बात की है उनसे, बस वो यही बात है जी, आप आ जाएं, आपसे बैठ के बात करते हैं। आपके शहर ने एक शख्स को, राना सिकंदर हयात को वजीर तालीम बनाया है जी। पंजाब की मिनिस्ट्री है, पंजाब की वजारत का कलमदान है, यानी तगड़ा बंदा है। बिल्कुल तगड़ा है हुकूमत में। बिल्कुल। तो राना साहब के साथ किसी की बात हुई है? कोई बताया कि राना साहब जुल्म हो गए? नहीं जी, राना साहब से राब्ता नंबर बंद थे, नंबर बंद थे, दोबारा उन्होंने राब्ता ही नहीं किया। बकायदा अभी तक ताज़ियत के लिए भी हमारे साथ नहीं खड़े हुए। नहीं, डीसी उनके नोटिस के बगैर उनके इलाके में ये सब कर सकता है? हमें मालूम नहीं, लेकिन हमने एमपीए के पास भी गए हैं। कोशिश की है पर नंबर बंद। मैं इमरान मिर्शद साहब, हम उनके डेरे पे, उनके वडेरों पे, राणे सिकंदर साहब के वालिद साहब के पास 3 दिन जाते रहे। उन्होंने आज का टाइम दिया, कल का टाइम दिया, 3 दिन हम उनके डेरे पे, हम हर बंदा पूरी किस तारीख मार्केट को गए हो?
पूरी आज से 3 दिन पहले जब ये ऑपरेशन का टाइम दिया तब भी उनके पास गए। कितने दिन का नोटिस आपको दिया था? 1-2 घंटे का सिर्फ नोटिस, कोई नोटिस नहीं है। सुने ना, जुबानी कलामी उन्होंने बोला कि ये अगर आप 3 दिन जा रहे थे तो इसका मतलब है आपको पता था कि ये मार्केट डिमोलिश होनी है। सर वो जो छोटे हमले के बंदे हैं वो आके बता रहे थे कि इंक्रोचमेंट खत्म होनी है ये भी। लेकिन ये इंक्रोचमेंट आप साथ कहते हैं? सर यही तो हम साबित करना चाह रहे हैं कि हम तो ये किराया दे रहे हैं हर महीने। दिसंबर को ये देख लें 9 तारीख को हमने किराया पे किया है, ऑन रिकॉर्ड है सर। हाँ। और राणा साहब कह रहे हैं इनका कुछ करो जी। राणा साहब ने कुछ सारा कुछ। दुकान किसकी है? ये वाला लेंटर क्यों छोड़ा गया? आगे ये गवर्नमेंट से हम अपील कर रहे हैं। कितना क्यों छोड़ा है गवर्नमेंट ने? इतनी जगह में मिल इसका मतलब ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ तक आपकी दुकान थी और ये इंक्रोचमेंट थी? नहीं, क्योंकि जो गिराया गया इसको क्यों छोड़ा है फिर? सर एक सेकंड है, इसको क्यों छोड़ा है? सारी दुकान उन्होंने हमें सारी का ऑर्डर दिया। हम लोग गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं भाई कि हमारा मेरी बात रोजगार सुनो। बचे। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपके लिए आया हूँ। ये दुकान आपकी यहाँ तक थी, आप ये कह रहे हैं यहाँ तक थी, यानी ये तकरीबन 1-1.5 फुट गिराया आपका। 1-1.5 फुट गिराया। आपकी कुल दुकान की डेप्थ जो है वो मेरे ख्याल 4-5 फुट है, 3-1 फुट अभी खड़ी है। जी ऐसे ही है। जी ये इंक्रोचमेंट तो नहीं थी? ये हमारे पास आए हैं। क्योंकि देखे मेरी बात सुने, मुझे ये सामने दरवाजा मंडी का नजर आता है, यानी इस दरवाजे के सामने तो आप नहीं आ सकते ना। सर सुन ले, अगर गवर्नमेंट इससे आगे का आपसे किराया लेती है तो फिर गवर्नमेंट भी ज्यादती करती है। आपकी दुकान इस दरवाजे से पीछे है। जी क्या ऐसे ही है? हाँ जी। तो वो तो खड़ी है अभी भी। उन्होंने हमें ऑर्डर दिए हुए हैं कि ये दुकान गिरा दे, टोटल दीवार नंगी टोटल कर दीवार नंगी करनी है। हम लोगों की एसी के साथ और राना मुमताज के साथ मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा है कि हमें टाइम दिया जाए, इतनी दुकान हमें छोड़ी है। राना मुमताज कौन है? राना मुमताज साहब हमारे जिला का अंजुमन ताजर। अच्छा, वो क्या कहते हैं? तो हमारी मीटिंग हुई है कि डीसी साहब से हम इजाजत दे दें, हमें इतनी की दुकान मिल जाए, हम अपना रोजगार 3-4 फुट की दुकान जी। मिल जाए आपको। जी बाकी जो आगे वाली है वो उड़ी रह जाए। अगर ये बच जाती तो फिर तो मसला कोई नहीं है। जी कोई तो मसला आप जो किराया दे रहे थे वो इसका दे रहे थे या इसका भी दे रहे नहीं। हम थे? सारे का दे रहे थे। यहाँ पर इंक्रोचमेंट किसने करवाई थी? आपके अब्बा ने की थी या कोई गवर्नमेंट ने करके दी थी? गवर्नमेंट ने करवाई। कितना अरसा पहले? ये मुझे कहीं अपनी दुकान का साइज लिखा हुआ दिखा सकते हैं कि आपका साइज क्या है कागजों में? आई साहब आगे आओ ना, इस दुकान का साइज लिखा विखाओ किथे? भाईजान आपकी दुकान है? मुझे वो साइज दिखाए, आपको वालिद है? भाई साहब दुकान का साइज ते लिखा विखाओ किथे? अगर तो गवर्नमेंट ने आपसे इस महीने का किराया लिया है ना, तो इस महीने तो आपकी दुकान किसी तौर नहीं गिरा सकते। सर हमारी 5 फुट और 5 फुट चौड़ाई थी और 16-18 फुट हमारी लंबाई थी। 18 फुट ये लंबाई है हाँ और 5 फुट ये है। ऐसे तक थोड़ी दुकान बन रही है? ऐसे क्या? नहीं ऐसे तक है जिसे मैं खड़ा, ऐसे 5 फुट पूरे हो रहे हैं। ये पिलर है हमारा, यहाँ हमारे हाँ। काउंटर, यहाँ ये काउंटर अंदर लगे हुए थे, काउंटर हमारे यहाँ पे। हमारे इधर लगे हुए थे। अभी क्या कहते हैं? सर हम तो बेरोजगार हो गए हैं, हमारे बच्चों का सपना था ये खत्म हो गया। ये आपके वालिद ने ली थी दुकान या आपने ली? मेरे वाले साहब ने ली थी। यानी तीसरी नस्ल पे आके हाँ जी, ये आपकी कमाई का जरिया खत्म हो उजड़ गया। हाँ जी, ये हम तो बहुत परेशान हैं। भाईजान ये क्या चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? की हो रहा है? की समझ आ रहे हैं? देखें कि ये ताजर लोग हैं, ये बहुत यानी कि कहले मासूम लोग अभी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनके साथ जुल्म किया गया है। ये बेसिकली तो म्यूनसिपल कमेटी पत्तों की जो किराएदार थे, इन्होंने जो दुकानें हैं ये स्टाम्प पेपर पे जो एमसी पत्तों की से किराए पे हासिल की हुई थी। जो इन दुकानों का जो ये किराया है वो हर माह बाकायदगी से अदा कर रहे थे। और एक बात अहम है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने जब 552 दुकानें हैं पत्तों की में एमसी पत्तों की जिससे एमसी पत्तों की किराया लिए उसमें डिफरेंट किराए हैं 3000, 7000, 10,000, 15,000 इस तरह से। तो इसी बाबत जो इन लोगों ने जब इसके जो इश्तिहार नीलामी का आया तो इन्होंने अदालत से एक स्टे ऑर्डर लिया इस किरायों के खिलाफ। इनकी बोली होना थी लेकिन उसकी बाबत इन्होंने स्टे ले लिया कोर्ट से। वो अभी कोर्ट में केस भी ज़ेरे समाअत है। उसके बावजूद इन्होंने ये दुकानें गैर कानूनी पर, हम तो ये गैर कानूनी तौर पर कहेंगे, जब ये किराया दे रहे थे, अगर लीगल हैं तो ये किराया दे रहे हैं, अगर अनलीगल है तो फिर ये किराया नहीं दे रहे। लेकिन इनके साथ जुल्म हुआ है। इनका जो स्टे ऑर्डर है वो भी कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। जी मैं इनके साथ ही खोखा मंडी में है। साड़ी भी ढाती है? सारी ये टैग है। साड़ा की ढा गए आप तो कब्जे वाले थे। साड़ा से कब्जा हम तो थी ना। नजायज बैठे हुए। अब देखो हुआ क्या है, बुरा ना मनाना, आपका कब्जा था कैसे किया हुआ था पहले ये वैसे बताओ? सरकारी जगह पे वैसे बैठे हुए। लह दे के? नहीं वैसे ही तो सरकार ने आपके वैसे चक्कर में ये भी रगड़े गए।
सारा अंदर समझ रहे हो ना, गुड़ मंडी वाले दे ते उन्होंने चक्कर च भी रोल गए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये खोखा जहाज जितने भी हैं तकरीबन 150 के करीब खोखा जहाज है यहाँ पे, जो रात के अंधेरे में इनका जो ऑपरेशन किया गया, भारी पुलिस की नफरी थी, पीरा फोर्स की टीमें थी और एडीसीजी जनरल कसूर वो इसको यानी कि लीड कर रहे थे। यहाँ पे ऑपरेशन किया गया, लेकिन ये अरसा दराज से बैठे हुए थे और ये किराया भी नहीं दे रहे थे। ये बेसिकली ये मार्केट कमेटी में लगते कैसे हैं? आगे आओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मलिक अब्बास नाम है मेरा। हाँ मलिक ये साहब, हमारा ना इधर खोखा है, ठीक है, उनका हम किराया देते थे कमेटी को। कमेटी के किराया देते थे हम 10,000 रुपए फी खोखे का मार्केट कमेटी का। वो भाई ये भाई मेरा बड़ा भाई है, ये भाई है, ये तो बड़ी बात है। ये सियासी वाबस्तगी से खोखे रखे गए थे। कोई हमारे शहर का बड़ा लोग है, उसने 10 खोखे रखे थे, वो आगे से किराए पे दिए हुए थे 10,000, 15,000, 20,000 किराए पे। ये रिश्वत थी, किराया नहीं था। इलीगल खोखे पड़े थे सियासी वाबस्तगी से। इसे रसीद ले, रसीद नहीं मिलेगी। ये सियासी वाबस्तगी से हर बंदे के 10-10, 12-12 खोखे थे, जो साहब हैसियत था, जिसे कोई पूछने वाला नहीं था शहर का, ठीक है। और ये शहर की सबसे बड़ी बात, दानों के कंटूटे थे, बस वो उनकी रेडियां। अभी तो हालात ये हुए हैं कि लाहौर की बात मैं नाज़रीन कर देता हूँ कि अगर मैं लंडा बाजार चला जाऊं तो वहां पर 20-20, 25-25 रेडियां एक बंदे की लगी हुई हैं और बाहर बैनर जो लगे में वो हुकूमत पंजाब के लगे में। अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये हकदार को हक पहुंचाया गया है, लेकिन अजाब ये है कि किसी एक नौसरबाज को ऑब्लाइज किया जाता है, और जब उसको ऑब्लाइज किया जाता है तो हर किसी को आप उसके बाप का नौकर बना देते हैं। अवाम ये समझ रही थी कि हुकूमत पंजाब कर रही है तो हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन उसको पता नहीं चला, खामोशी के साथ हुकूमत की बजाय नौसरबाजों के साथ खड़ा कर दिया। और ये तमाम चीजें मकामी सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी के ताउन से चल रही हैं, 4 सदर से बाजार अनफॉर्चुनेटली। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या इसमें ग्रामी है भाई? राना मुमताज अली खान, सदर अंजुमन ताजरान जिला कसूर। सदर अंजुमन ताजरान जिला कसूर, यानी कसूर का डाडा आदमी है ना? नहीं, डाडे नहीं है, ताजरान का डाडा बंदा है ना। हुकूमत पर असर और रसूख है, हरियाणा दी राजधानी है ए पतो की। यस, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। रानी राणे हुए पे हर पासे, जितना इख्तियार है तमाम आपकी बरादरी के पास है। गलत बात तो नहीं कर रहा, कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों की मौजूदगी में आम आदमी पिस गया। क्यों पिस गया? चले मैं आपके साथ हार्ट टू हार्ट बात कर लें। जी कर ले। मैं यहाँ थोड़ी देर में आया हूँ, मुझे पूरी कहानी समझ आ रही है। मुझे उनमें शामिल ना कीजिएगा, मैं उनके साथ नहीं हूँ। सुन तो लेना, मैं आपके साथ भी हूँ, उनके साथ भी। बहुत शुक्रिया। गुड़ मंडी आपकी खराबी हुई, वहाँ पे हुई, अंदर मंडी में हुई, पूरी मंडी में हुई, यहाँ पर भी हुई। जब तक आप आधे सच की बजाय पूरा सच नहीं ना बोलेंगे तो आप फर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जुल्म हुआ है, दूसरी कोई राय अंदर जुल्म नहीं हुआ, समझे ना? बात करते हैं जी, बात करते हैं, क्योंकि अंदर जो खोखे थे वो सब गैर कानूनी थे। ये 7-8 दुकानों का किराया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ले रही थी। क्या ये सच है कि गलत है? अंदर गल्ला मंडी से भी गवर्नमेंट किराया ले रही है। सर ठहरे ना, हम तरतीब से चलेंगे। यस, तरतीब से। इन दुकानों का किराया ले रही थी जहाँ जुल्म हुआ है। इस पर तो मैं और आप सब मुत्तफिक हैं। अंदर वाला किराया आप किसको दे रहे थे? वो तो सियासतदानों ने अपनी जरूरत के तहत खोखे लगवाए हुए थे। मार्केट कमेटी किराया वसूल कर रही है, अंदर नीलामी हुई है, रसीदें मौजूद है। इस वक्त मेरे पास नहीं, मैं आपको किसी को आवाज लाओ सर, अंदर की जो दुकानें कोई राणा साहब ने रसीद ले आके दो अंदर दी। जो गल्ला मंडी में दुकानें बनी उनकी रसीदें किसी के पास है तो की रसीद दिखा दे। अंदर दुकानें बनी हुई आपको दिखा दे। मेरी बात सुनो ना, जो खोखे गिराए हैं उन खोखों की रसीद, खोखों वाली जगह पे शॉपें बनी हुई है दुकानें। जो खोखे गिराए हैं उनमें से किसी एक खोखे की रसीद दिलवा दें। खोखे की रसीदें नहीं है, जो वहाँ पे इन्होंने दुकानें पक्की बना के दी उनकी रसीदें मौजूद। दोबारा बात करूँ सर, दुकानें गिरा दी हैं वो अंदर वाली? नहीं, अभी नहीं गिराई, खोखे गिराए हैं ना, उनको नोटिस दिया। मैं कह रहा हूँ खोखों की रसीद दिलवा दें। सर खोखों की जो है खोखे आप लोगों के ताजरों ने, आपके सियासतदानों ने और आपकी ब्यूरोक्रेसी ने लगवाए थे हराम के चक्कर में। मुझे माफ कीजिएगा, सच कह रहे हैं, मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। और जब तमाम सियासी जमातों के सियासतदान मंत्रियां लेकर अपने कंटूटों को ऑब्लाइज करते रहे हैं, उनके चक्कर में ये प्योर ताजिर जो है वो भी मारा गया। यस, आप क्यों नहीं ये फर्क कर रहे? सच क्यों नहीं बताते कि भाई इनके साथ ज्यादती हुई है? अंदर वाले तो हमारे बंदे थे। नहीं, इनके साथ भी ज्यादती हुई है, उनके साथ भी माफिया और जो इंतजामिया उन्होंने ज्यादती की है, सियासतदानों ने ज्यादती की है, जो उनसे मंथली किराया ले रहे हैं। सियासतदान हूँ आपके हल्के का जी। सुने, मैं तो MP MN रह के गया हुआ, मैं लो आया और 50 खोखा जी, उनका पैसा आंदा है मैनू जी, ते
मैं चला जावा कोई दूजा आए आके ढा दे तो मैं रोना पिटा करांगा कि ज्यादती हो गई मेरी पेट पे लात पड़ी है ना। बिल्कुल ठीक है। वो गरीब का मसला तो नहीं, गरीब का मसला तो ये वाला है सर। वहाँ आप क्लियर बात क्यों नहीं करते भाई, ये गलत हुआ है वो ठीक हुआ है। सर गुजारिश है, वो भी ठीक नहीं हुआ, उसकी जरूरत नहीं है स्टेट को। वहाँ पे कोई सौदा बाजार किसी सियासतदान दे है ही नहीं सी, वो साडे के सारे 30 साल तो लोग बैठे थे। 30 साल तो किसी ने भी कोई सियासतदान नहीं है। सर एक सेकंड, म्यूनिसिपल कारपोरेशन को आप पर्ची दिखा दें मुझे उधर की। पर्ची वो कट के ही नहीं देंदे सी उन्होंने बगैर पर्ची। आगे आए 30 साल से बैठे हम, आगे आए 30 साल से बैठे हम। मेरी उम्र 8 साल थी, मेरी 30 साल उम्र हो गई है। सुने, आपका खोखा किसने लगवाया था? किसी ने भी नहीं, मेरे वाल साहब ने रखा था आज से 20 साल 25 साल पहले। देखे मेरी अर्ज सुने, आपकी जगह पर मैं आके अपना खोखा रखता हूँ, आपके पास अख्तियार है, आप मुझे कहें मियाँ साहब दा खोखा या चुको तो निकलो। कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। हुकूमत ने आपको कहा भाई खाली कर दें, बात खत्म हो गई। छह जाके मैं आपके साथ हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आपको इसकी रिप्लेसमेंट देनी चाहिए। हाँ जी, ये तो हम कह रहे हैं। सुन लेना, लेकिन अगर आप ये बात कहें कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या मकामी इंतजामिया की रिश्वत के बगैर खोखे लगते हैं, तो भाई अगर वो बात सच होगी ना तो मैं कहूंगा इस सब लोग झूठे हैं। 1 रुपया भी साबित हो जाए ना हम देते हैं, आप जो कहेंगे हम मुझे रसीद दिखा दें। मैं कह रहा हूँ हम किसी को देते नहीं, किसी को कुछ भी नहीं दे रहे। अभी आप कह रहे हैं अंदर वाले रसीदाएं गिया ने तो पैसे दे देने, आपने कहा कि अंदर वाले पैसे देते हैं, दुकाने वाले देते हैं, रसीद मंगवा लें। हाँ रसीदें उनकी मंगवा लेते हैं, मैंने कहा, लेकिन वो डरते मेरे हर रसीद ला नहीं रहे कि उनको भी नोटिस दिया हुआ है गिराने का। अब वो यहाँ पे मीडिया पे रसीदें ले आएंगे तो उनकी भी गिरा दी जाएंगी। तो ये ले, इन्होंने क्यों नहीं डरेगा? इनकी तो उन्होंने गिरा दी, इनको क्या डर रह गया? इनका तो रोजगार खत्म कर दिया गया, इनके साथ तो ज्यादती हो चुकी है। 50 साल 52 ईयर हो गए। आपकी ताजिर कम्युनिटी ने इनका साथ, ताजिर बरादरी पूरा साथ दे रही है, क्या साथ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इकट्ठियां करने सर कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम तो पीट रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, दुकानें बनी बनाई गिरा दी गई हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है गिराने की। ये शहरा आम नहीं है, यहाँ किसी ने गुजरना नहीं है, ये तो ज्यादती नहीं कर रहे। हम तो 20-25 साल से हम कह रहे हैं किराया लगाए, हम देने के लिए तैयार हैं। हम खोखो पे चल रहे हैं जी, हम अंदर चल के देखते हैं। आए जी, मौके पे चल रहे हैं। ये जगह है जिसका आप कह रहे हैं कि यहाँ से खोखे उड़ा दिए जी। क्या नाम है आपका? शहरोज। ये दुकानें क्यों नहीं गिराई? ये दुकानें उनके पास पर्ची है ना, हमने बोला था हमें भी किराया लगा दो। 40-40 साल हो गए मैं बैठे हुए, हमारे दादा ये इनको ये क्यों नहीं गिराई? ये तो मलकियत की है ना, ये तो मलकियत है, ये मार्केट की नहीं है। इनके भी ऑर्डर है, उनको स्टे वगैरह उन्होंने लिया हुआ है। दौर की आपकी मंडी थी, ये आड़ते थी और ये थड़े थे। हाँ जी, ऐसे ही है भाई, ये थड़े सरकारी जगह थी जहाँ पर बोली हुआ कर। ये मार्केटें मलकियती हैं, वो भी थड़ा है, वो जो दुकानें खड़ों के ऊपर हम तब के बैठे हुए हैं। हमारे मेरी गलत सुन लो ना, मैं कह नहीं रहा आप गलत कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन असूल ये है कि आपको रिप्लेसमेंट चाहिए ना, ताकि बिल्कुल चाहिए, ताकि तजारत का पहिया ना रुके। लेकिन हमें ये तो मानना पड़ेगा ना कि गलत क्या हुआ और सही क्या हुआ है, इसका नुकसान क्या होगा। मैं सिर्फ हर थां कवर कर दा रहे हैं, नुकसान क्या होगा। अभी एक सियासतदान आएगा, वो आपको कहेगा आओ मेरे ना मुको जी, आप उसके साथ मुकलेंगे, जहाँ फंस जाओगे अगर सीधी बात नहीं करोगे तो। नहीं, कोई ना कोई तनु हुंज के घेर के ले जाएगा। सर मानने की बात यह कि ये सरकार की जगह है, यहाँ पर बोली होती थी, सरकार का बोली वाला थड़ा था। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। जहाँ पर जो खोखे लगे थे वो इंक्रोचमेंट थी। इंक्रोचमेंट है, क्या मानते आप हैं? इंक्रोचमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? नहीं, हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं, तजवीज देते हैं कि यहाँ पे सोलत बाजार की तरह बाजार रिप्लेसमेंट दे दें और इनको जगह दे दी, इनके बच्चों का रोजगार। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताएं जी प्लीज। जब गवर्नमेंट इसको लीगलाइज करेगी, अगर करती है, तो फिर यहाँ पर जो लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, वो लोग पहले नंबर पे कौन होंगे? जो लोग यहाँ पे पहले जो बोली अच्छी भरेंगे या जो पहले बैठे हुए थे? जो पहले बैठे हैं, किराया उनको लगा दें। अब सोलर बाजार में अब मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात नीलामी नहीं हुई, मुझे मिली सरकार की जगह कहीं पे खुली, ठीक है, मैंने वहां जाके कर लिया कब्जा। आपके पैरामीटर के मुताबिक कल को मेरे बच्चे आके क्लेम करेंगे कि मेरा अब्बा यहाँ से रोजगार कमा रहा था, तो पहला हक कमा रहा है क्योंकि उसने कब्जा किया था। बिल्कुल ठीक है, ये बात गलत है ना? ठीक है, गलत है। हक तो पूरे शहर के हर इंडिविजुअल का आजाद होना चाहिए कि जिसका आए जो अच्छी बोली दे आके ले ले। बिल्कुल ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा? गलत नहीं तो फिर ये बात क्यों कर रहे हैं कि भाई जो कब्जा माफिया था उसी को आके बिठाना? गुजारिश है, ये पहली बात कब्जा माफिया नहीं है। दूसरी गुजारिश है, जिस तरह सरकार की जगह पर आके कब्जा हुआ, आए आपके घर के बाहर वाला थड़ा जो है, जो कि एक सरकारी जगह वंस अगेन आपकी है भी नहीं, लेकिन आपके दरवाजे पे है, मैं वहां ला के अपनी कुली लगा लेता हूँ।
फिर बाहर निकलते हो ठुडा मारोगे नहीं मारोगे? बिल्कुल मारेंगे। अंदर आंदे भी तो जानते जी बिल्कुल ठीक है। उदों तक जो तक मैं नस नहीं जानता। जी बिल्कुल ठीक है। सर इत्थे की है? सर इत्थे गुजारिश है देखने वाली कि क्या ये रुकावट है नजायज तजावजात ने? सर नाजायज है, क्या पर नाजायज शहर है। आम है? ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਮ नहीं ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि इनकी बात पे यकीन है आपको? तो उनकी बात सुन लेने दे पूरी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह सहूलत बाजार में किराया फिक्स लगाया गया है 10,000 रुपए फी कैबिन की फी शॉप, और शॉप का साइज भी बहुत रीजनेबल है 8-10 है। आप ये चाहते हैं सहूलत बाजार बनाएं? उसी तरह सहूलत बाजार बना दें और इसको आजाद छोड़ दिया जाए? नहीं, वो हुकूमत किराया ले। नहीं, इसको आजाद छोड़ दिया जाए कि जो अच्छी बोली दे वो आके ले ले। वो भी ऑप्शन ठीक है, ज्यादा बनेगी, लेकिन जो पहले बैठे हैं जैसे उधर फिक्स कराया किया इसका पहले बैठे वाला इधर से क्यों बोला है? आगे आ जाए। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। किस चीज का खोखा था मेरे भाई? मेरा हौजरी का और अंडर गारमेंट का सर। अच्छा, अब आपका खोखा यहाँ से उठ गया? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो कितना किराया दे रहे थे? कोई किराया नहीं सर दे रहे थे। कोई किराया नहीं दे रहे थे। ये लोग कितना किराया दे रहे हैं? इनका नहीं हमें सारा पता। आए जरा पूछ के आते हैं कि ये कितना किराया दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आपको रुकावट तो नहीं बने आपके काम में? भाई मुझे एक चीज बताएं, क्या नाम है? जी मोहम्मद उस्मान। आप लोग किराया अदा कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह किराया दे रहे हैं। ये आपने बोली करके ली थी दुकान? जी सर। कितना अर्सा पहले? सर 2000 में 2002 में सन 2000 में सन 2000 मार्केट कमेटी की दुकान है। दुकान है। ये भी थड़ा है? नहीं ये दुकान है सर सुने ना, ये भी थड़ा था बेसिकली पहले मंडी का। जी 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 फड़ थी ना? जी जी और ये भी फड़े थी, ऐसे ही है। तो इस फड़ में और उन फड़ों में फर्क क्या है कि यहाँ पर होगा तो कब्जा नहीं है, वहाँ पे होगा तो कब्जा है? फर्क क्या है? ये बोली की दुकान है। कितने किराया दे रहे हो? हम इसका किराया दे रहे हैं 80,000 रुपए। 80,000 रुपया महाना? 3 मंथ का। 3 महीने। 3 मंथ का। और आपको भी तंग तो नहीं करता? नहीं हमें अभी यहाँ पे दुकानें को गिराने आए हैं, आप लोगों को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह क्या खतरा था? खतरा हमें भी उन्होंने यही कहा था, एक घंटे का, यानी कि उन्होंने टाइम दिया था कि आप इनको भी खाली करें, जो इस शटर से बाहर होगा उसको तोड़ देंगे। वो बाद में इन्होंने कहा है, पहले हमें इन्होंने कहा दुकानें खाली करें, लेकिन नोटिस का हमें कोई इशू नहीं हुआ। नहीं, नोटिस नहीं आया तो दुकानें खाली करने की इतला कैसे आई है? वो पहले उन्होंने कहा था, अफवाहें थी वैसे भी, लेकिन उसके बाद हमें उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ये थड़ा। अच्छा, पुरानी मंडी के अंदर जो दुकानें गिरी हैं या खोखा जात गिरे अंदर वाली साइड पे, ये तमाम वो हैं जिनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं थी। ये खोखा जात थे और ये बुनियादी तौर पर काबिजीन थे, जिनका मौकफ ये है कि वो अरसा दराज से यहाँ पर काबिज हैं। तो नाउ दे हैव गॉट फर्स्ट राइट, उनका पहला हक है कि इन जगहों को मॉडल मार्केट्स बनाया जाए और उनको पहले अकोमोडेट किया जाए। लेकिन ये लोग 80-80 हजार रुपया किराया दे रहे थे टाउन इंतजामिया को। तो याद रखिएगा, 3 महीने में अगर ये शख्स 80,000 रुपया किराया दे रहे हैं और बिल्कुल इसके साथ बैठा हुआ एक शख्स कोई फूटी कौड़ी नहीं दे रहा और वो अपने कब्जे को मेंटेन रखने के लिए हर किस्म का इस्तेमाल ताकत का करता है, हर किस्म के ताल्लुक रेफरेंस का इस्तेमाल करता है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दोनों के लिए इक्वल तो नहीं है। फिर ये 80,000 किराया क्यों दे रहे हैं? ये भी तो सरकारी दुकान में बैठा है ना। तो इसका मतलब है कि ये तकलीफ में था, अब वो तकलीफ में जो किराया नहीं दे रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट को तजारत का पहिया चलता रखने के लिए ऐसे इंतजामात और इकदाम करने चाहिए कि ये बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहे। समझ रहे हैं लोगों की दर्द, लोगों की कहानी, उनकी जुबानी। अभी ये जो सूरत बाजार बना है, हाँ। ये कुरानदाजी में मिला है किसी को भी नहीं मिला। सर मैंने वही तो बात की ना, कोटे में गया सर। पिछले एमपीए में 3-3 लाख में 3-3 लाख में ये दुकानें मिली है सूरत बाजार वाली। कोई एक दिखा दो कि कुरानदाजी पे मिली है, नहीं मिली। 3-3 लाख ये भी ये तो सूरत बाजार की दुकान है। 3-3 लाख मैंने खुद अप्लाई किया था उधर। अच्छा भाई, आपके ना बुरा ना बता सकता हूँ ना, अपनी जरूरत का सच बोलते हैं, बाकी नहीं बोलते। अब आप बोल रहे हैं, पहले आप लोगों ने मेरी इस बात को रद्द किया था। सर मैं आया रिश्वत है सहूलत बाजार सर, 3-3 लाख में दे रहे हैं ये। थोड़े बंदे सारे कह गए सर कुछ नहीं होता है, तो रिश्वत है ही कोई नहीं। हमने भी मार्केट में नहीं है मैक्सिमम ज्यादा नहीं। मैं बात करूं कि क्या ये पैटर्न है कि नहीं है सर इस मार्केट सर। सहूलत बाजार में दुकानें कैसे दी गई हैं? सर कुरानदाजी पे दुकानें नहीं मिली, अच्छा फॉर्म पे दुकानें नहीं मिली। 12 कैटेगरी थी, 4 को दी है उन्होंने। ठीक है, सिर्फ दुकानें अगर मिली है ना तो एमपी एमएनओ के आदमियों को मिली है। ये बात सिफारिश है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो ये कहेंगे मियां इमरान अरशद और आप तमाम लोग झूठे हैं, हम कैसे साबित करेंगे? कैसे करेंगे? हम साबित ऐसे करेंगे कैसे करेंगे? 100 अगर दिया ना
इसमें से अगर 100 बंदा खड़ा है ना तो मेरा ख्याल 80 लोगों ने फॉर्म दिए हैं। कोई बंदा हाथ उठा के कहे सहूलत बाजार में दुकान कैसे मिली है, सच बताएं सर। पैसों से हमारे भाईजान, आप ताजिरों के नुमाइंदे कैसे मिली है? ये जो प्रैक्टिस बता रहे हैं बच्चे, बिल्कुल ऐसा हुआ है। सहूलत बाजार में दुकानें कैसे सर, मिली है? उनमें वो बंदों की दुकानें हैं जो असेंबली में बैठे, उनके भाई, मैं खुदा की कसम ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उनके बंदे असेंबली में बैठे हैं जिनको दुकानें मिली है। भी जो सहूलत बाजार मिलेगा ना बनेगा, हमें तो कुछ नहीं ना मिलेगा सर, हम तो बड़ी देर के इधर से बैठे हैं। इधर भी जो सहूलत बाजार में मैंने भी दरख्वास्त दी थी, मेरी भी नहीं मिली। सर 80% लोगों ने दी है। 4 महीने बंदे को मिली है। इमरान भाई, हुआ ऐसे है कि यहाँ पे जो सहूलत बाजार है उसकी बेसिकली 24 तारीख को इसकी कुरानदाजी की गई है। जो लीगली तौर पे इन्होंने कुरानदाजी की है, कुरानदाजी में अगर इन्होंने कोई नाम मैनेज किए हैं, मेरी बात सुन ले भाई, करें बात। अगर इन्होंने कोई कुरानदाजी में नाम मैनेज किए हैं तो वो हमें नहीं पता, लेकिन अच्छा, मैनेज नौसरबाजी का सही लफज निकल आया है। हाँ जी, ऐसे ही मैनेज किया, सीधी गल करो, रामखोरी हुई है यार। देखिए मैनेज किया होता है। देखिए नहीं, यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि मैनेज हुआ या ये इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं हुआ, वो इल्जाम लेकिन लगा रहे हैं मैं कि जो रिश्वत कह पे रहा हुआ हूँ ये मैनेज नहीं हुआ। आप कह रहे कोई रिश्वत नहीं हुई। हेलो जी, तो इसमें ये बात है, मेरी बात सुन ले, जब ये कुरानदाजी हुई है मैं वहाँ पे हो रही थी ना, जब कुरानदाजी हो रही मैंने थी, देखा है कुरानदाजी ठीक हुई है। कुरानदाजी हो रही थी, एसी ने किसी को बात नहीं करने दी। एसी ने यहाँ तक बोला कि हम पुलिस बुलवा देंगे। एक मिनट मेरा भाई भी सवाल है, गारमेंट्स की पर्ची डाली उन्होंने, गारमेंट्स की पर्ची डाली नहीं डाली, किसी की भी नहीं। वो कह रहे नहीं डाली, आपके इनका दिया ना वो पर्चियां, इन्होंने पहले महीने से लगा की हुई थी। भाईजान, आप इस मौकफ पे कायम है कि किसी किस्म की रिश्वत नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि वहाँ पे कोई आपकी दुकान कहाँ पे है? मेरी दुकान ही बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ। हाँ। और यहाँ पतों की मुझे 16 से 17 साल हो गए हैं। हाँ। और किस इदारे के साथ काम करते हैं? मैं एक्सप्रेस के साथ काम कर रहा हूँ। एक्सप्रेस के साथ काम करें, और आप हल्फन ये कह सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एहतियात रखो फिर। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सजा हाथ रखो ना, क्योंकि सुन लो ना जी को सुनो। कितना अरसा हो गया मेरे भाई को प्रैक्टिस करते हुए? 16-17 साल हो गए। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने 17 साल में खास तौर पे पिछले 2-3 सालों में किसी किस्म की अलॉटमेंटों में या कब्जे करवाने में रिश्वत और ताकत का इस्तेमाल नहीं देखा। यहाँ पे देखें अड़ गए भाई, उसको बात करने दे यार, कोई बंदा नहीं बोलेगा। आप बात करने दें। एक साफी है तो भाईजान, मैं खड़ा हूँ आपके साथ, शर्म नहीं आ रही है? ऐसे नहीं चलेगा। हमारे खड़े थे, आप मेरे साथ बात करें, इन सबको छोड़ दें। इनमें से कोई बंदा आपके करीब आएगा, मेरे ऊपर से होके आएगा। सर एक सेकंड, अब आप बात मुकम्मल करें। आपके होते हुए हमारे मीडिया के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। मीडिया थे, मैं आप खड़ा है की गल करूँ, किसी ने कीचड़ नहीं उछाला। क्या बात करें आप? देखें हम क्या की गल कंगन पाए ना, की हो गया था कुछ नहीं। अब बात सुने जी इमरान भाई, मुझे इतना बताएं कि आपके जो बाजारों के अलॉटमेंट हैं उसमें रिश्वत चली या नहीं चली है? देखिए, जहाँ तक रिश्वत का मामला है ये मुबैना तौर पे सामने आता है। हुआ है नहीं हुआ? साफी हो यार, क्या बात कर रहे हो? देखें कि यहाँ पे हमारे इल्म में नहीं आया। आपके इल्म में नहीं आया? कैसे हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? जब देखें ये लोग चीखो पुकार जब करते हैं तो फिर हमसे इनसे ही डॉक्यूमेंट लेने। एक हमारा काम करेंगे जी, मेरा काम करेंगे जी, जाती काम जी। आप मेरी टीम का नंबर रखेंगे जी। हमारे लिए आप, हमें रिक्वेस्ट है, हम पर एहसान करना है, इस पूरे आपने जिले पर तहसील पर एहसान करना है। आपने अगले 10-15 दिन में इन्वेस्टिगेट करना है सर। ठीक है। मेरा बिलीव है कि एक सहाफी इतना मुर्दा घोड़ा नहीं हो सकता। ना ही वो आंखों से अंधा हो सकता है, ना ही कानों से बहरा, और ना ही जुबान से गूंगा हो सकता है। नहीं हो सकता। भाई इन्वेस्टिगेट करें, हमें बताएं, हमें सिर्फ इतना बताएं कि ये नहीं हुआ। किसी की ऐसी की तैसी में चौक में खड़ा होकर कहूंगा कि नहीं हुआ। बिल्कुल, मेरे भाई ने साबित करना है, और अगर हुआ है वो भी हम जालिम का साथ नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे। फिर हम जालिम को जालिम कहेंगे, जालिम को जालिम कहेंगे। अब आप इधर जहाँ तक इमरान भाई एक बात और करना चाहूँगा, जहाँ पे सहूलत बाजार का इशू उठाया गया, ठीक है, वहाँ पे इल्जाम लगाया गया जी वहाँ पे 30 से 3 लाख में दुकानें बिकी हैं। कोई एक ताजर, कोई एक दुकानदार, जितने लोग ये खड़े हुए हैं, इनमें कोई एक बंदा साबित कर दे या फलां बंदे ने 3 लाख रुपए देके दुकान ली है, ये तो कुछ साबित करते हैं ना, कर सकते हैं। ताजर कम्युनिटी का नुमाइंदा साबित करते हैं। एप्लीकेशनें दी वो लोग बता रहे हैं
आगे आओ जी। वो कहते ने कि भाई जी कोई तो साबित करे ना, वैसे गल भी सही है, मैं कूड़ा कूड़ना ना जी, साबित ये है, मैंने उधर 2 दुकानों के लिए खुद अप्लाई किया है, ठीक है, मेरी दुकान नहीं निकली। मैंने उधर के एक बंदे को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा गो हूं, मैंने उससे बोला है मुझे दुकान चाहिए, उसने बोला अपने पैसे ना लेना वापस, मैं तुझे दुकान देता हूँ। मैं सीधा रुक कबले रुक खड़ा हूँ, मैं बोलता हूँ। हो सकता है वो नौसरबाज हो। नौसरबाज नहीं है, उनका मेन हेड है। अच्छा, मेन हेड है। तो फिर दुकान क्यों नहीं लिया आपने? मेरे वाले साहब ने मना किया, पैसे दे के नहीं लेनी। वेरी गुड। हाँ जी। अगर कुरानदाजी पे हुई है तो फिर सिर्फ खोखे वाले किसी को भी नहीं मिली, गारमेंट्स वाले किसी को भी नहीं मिली, सिर्फ कराने वाले को दुकानें मिली हैं। 12 डाली थी, 12 कैटेगरी डाली थी, सिर्फ 4 की उन्होंने कुरानदाजी सबके सामने की है। ना उन्होंने गारमेंट्स की डाली, ना उन्होंने शूज की डाली, ना उन्होंने होजरी की डाली, उन्होंने ना कॉस्मेटिक की डाली, ना ज्वेलरी की, किसी की भी नहीं पर्ची डाली उन्होंने। हमारे आज भी पैसे उधर पड़े हुए, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरे मोबाइल में पीडीएफ, किसी की पर्ची नहीं डाली उन्होंने। कहा बस ये 4 को मिलनी है और किसी को नहीं मिलनी। अगर 4 को मिलनी थी तो फिर सबसे फार्म क्यों फिल करवाए, सबसे पैसे क्यों लिए? बात देखें, 3 माह हमने पहले सिक्योरिटी जमा करवाई उनके। बहरहाल जी, पख्तौकी में एक डिस्ट्रेस्ट पाया जा रहा है और ये तजारत के हवाले से ताजिर परेशान है, और उसकी परेशानी की वजह ये कि जो साबिका मकामात थे तजारत के, उनको स्क्वीज किया जा रहा है, और उसमें गवर्नमेंट के पास, इंतजामिया के पास अपनी एक रीजन है। वो रीजन ये देते हैं, कहीं पर उसको कब्जा कहते हैं, कहीं रास्ते खुले करने की बात करते हैं। यहाँ तक कि बाहर जो 7 दुकानें गिराई गई हैं मंडी के दरवाजे पर, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि जनाब ये हैं तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, लेकिन एक ही दिन में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उसका किराया भी लेती है और उसी दिन उसको मुनज़्ज़म भी कर देती है। ये समझ से बालातर प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन वहीं शफाफियत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मजे की बात यह है कि यह हल्का है राना सिकंदर हयात साहब का, जो पूरे पंजाब में तालीम के सिपाही के तौर पर मारूफ है, और नाक के नीचे के मामलात इंतहाई परेशान कुन है। बाहर चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये मॉडल बाजार पता है हम क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि हमको पता है कि हमको मिलनी नहीं है। हम अपनी मदद अपने तहत ये इसलिए कर रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट अलाउड करे, पर्चियां दे, हम अपनी खुद करवा लेंगे। बने हुण कहंदे और सर मिलना ही नहीं, उनका ही हिसाब ला लो ना, सानू मिलना ही नहीं। उधर ही ये हमारा जो सरबराह है राणा साहब, हम इसके पास भी जाते हैं, ये हमारी वकालत किस चीज की कर रहे हैं? इसी चीज की कर रहे हैं कि अपनी मदद अपनी कहते हैं बने। राणा साहब ये कहते हैं कि लोड करें, अपनी मदद अपनी तहत ये बना ले लोग। ये खुद बना गिरी उनको पहले दें, उनको भी मिलनी चाहिए, और इनको भी ये खुद अपने कैबिनेट बना लेते हैं, टफटेल भी लगा लेते हैं और किराया भी देंगे। और ये नक्शा हमने गवर्नमेंट को दिया हुआ है, ये नक्शा हमने इस गल्ला मंडी का बनाया जो ये सारे कैबिन है। गवर्नमेंट हमको प्लान दे, हम में चारों तरफ रोड है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा इंतजामिया से मुसलसल हम लगाने को तैयार हैं, जैसे वो बोलेंगे हम तैयार हैं, हम किराया भी देने को तैयार हैं। मदद आप देते हैं, सानू लोड करना। महाराज जी सिचुएशन है, और हमारी दस्तबस्ता दरखास्त है कि भाई ताजिर को तजारत करने दें, कारोबार करने दें, ताकि वो रिस्क हलाल कमा के ला सके। और एक और चीज, रिस्क हलाल कमाने के लिए लोगों को हराम रस्तों से ना गुजरना पड़े। अगर गुजरना पड़ेगा तो गिरेबान इंशाअल्लाह अज़ीज रोजे महशर हर सियासतदान, हर ब्यूरोक्रेट का इस अवाम के हाथ में होगा, और हम अल्लाह को जाके बताएंगे, या अल्लाह हमने कलमा हक बुलंद किया था, ये अंधे थे, ये गूंगे थे, ये बहरे थे। और ताजिर अगर दूसरे पर सबकत लेने के लिए रिश्वत देता है तो मालिक उस पर भी उससे जवाब लेगा।